हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा लीवरेज। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में बताया था। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इस बारे में मैंने आज आपसे बात की थी उस क्लास में। और आज मैं बात करूँगी आपसे ऑपरेटिंग लीवरेज के। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक चार्ट बनवा देती हूँ, उसकी हेल्प से आप सारे लीवरेजेस बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं। लीवरेज चैप्टर के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को हम EAT भी बोलते हैं। EAT, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे सेल्स में से हम माइनस करेंगे अपना वेरिएबल कॉस्ट विच इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन हमें ऑपरेटिंग लीवरेज में चाहिए होता है। तो हमारा फॉर्मूला बना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। इस चार्ट की हेल्प से आपके कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। कंट्रीब्यूशन में हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को हम बोलते हैं EBIT। ठीक है, तो EBIT का फॉर्मूला क्या बना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू EBIT, या फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू EBIT। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब हम अपना EBIT में से लेस करेंगे इंटरेस्ट। जब हम इसमें से अपना इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसको बोलते हैं हम EBT। और EBIT में से आप इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आपके पास EBT आ जाएगा। उसमें से आप टैक्स लेस करेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा EAT, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। आप लोग देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने में हेल्प करेगा। EBIT आपको फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज में हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपका ऑपरेटिंग लीवरेज में भी हेल्प करेगा। और EBT भी आपका काम आएगा फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज में। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये चार्ट जो है आपका इस चैप्टर में नहीं बल्कि आगे जो हम चैप्टर्स करेंगे वहाँ भी बहुत काम आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।
सो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग ऑपरेटिंग लीवरेज। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्स है हमारे पास 1 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 5 lakhs। हमें क्या कैलकुलेट करना है एंड हमें EBIT दे रखा है 4 lakhs। Sales is 1 lakhs, variable cost is 5 lakhs, EBIT is 4 lakhs। अब हमें कैलकुलेट करना है अपना ऑपरेटिंग लीवरेज। यहाँ पर सेल्स 10 lakhs है, सेल्स हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो सेल्स है 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट है 5 lakhs एंड EBIT है हमारे पास 4 lakhs। वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इसको OL से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन एंड EBIT, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा। सो स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमें दे रखी है 10 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 5 lakhs। 10 lakhs माइनस 5 lakhs, ये हमारे पास आ गया 5 lakhs। ये कंट्रीब्यूशन हमें पता लग गया है, दिस इज 5 lakhs। ओके, नाउ ये हमने निकाल लिया है। EBIT निकालेंगे, जो हमने अभी चार्ट बनाया था उसमें EBIT का फॉर्मूला था। आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है उसमें से आप लेस कर दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 5 lakhs। अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 5 lakhs रुपीज माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज 4। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है, नोट कर लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख
रह गया था, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, उसको भी नोट कर लीजिए। तो 5 lakhs minus 1 lakh, it will be 4 lakhs। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी आ गया है, ईबीआईटी भी आ गया। ईबीआईटी आ गया है 4 lakhs। 5 lakhs को डिवाइड करेंगे 4 lakhs से, तो ये आ जाएगा 4 × 4.25। आंसर इज 1.25। जब भी हम कोई सा भी लीवरेज निकालेंगे, आंसर के आगे आप लिखेंगे टाइम्स। तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज जो है दैट इज 1.25 टाइम्स। लिख लीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज मीन्स OL equals to 1.25 times। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, कुछ नहीं था। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने इसकी हेल्प से निकाला। फिर हमने ईबीआईटी निकाला, जो कंट्रीब्यूशन निकाला था उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस की 5 lakhs minus 1 lakhs 4 lakhs, और फिर हमने फॉर्मूले में फिल कर दिया। इसको नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स $10 lakhs, variable cost 5 lakhs, variable cost 5 lakhs, EBIT 4 lakhs, then calculate operating leverage। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। Calculation of operating leverage। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल्स टू contribution divide by EBIT। contribution divide by EBIT। कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दे रखा है, वो निकालेंगे हम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था।
The formula is sales minus variable cost. Sales minus variable cost. Sales is 10 lakhs rupees minus variable cost is 5 lakhs. So the contribution will be 5 lakhs. हमारे पास contribution आ गया है 5 lakhs. अब हमें ये आ गया 5 lakhs. हमें चाहिए EBIT. EBIT is given in the question. We are not required to calculate EBIT. So EBIT we will take the EBIT as 4 lakhs rupees. 5 lakh को वही 4 lakh से डिवाइड करेंगे. It will be 1.25 times. कभी भी इसको डिनोट करना ना भूलें, उसके आगे टाइम्स जरूर लिखें. So the answer is 1.25 time as the last question's answer. नोट कर लीजिए. ऑपरेटिंग लीवरेज का एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे. Question number 3. Sales 10 lakhs. Variable cost 5 lakhs. And the fixed cost is rupees 1 lakh. Calculate operating leverage. क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. फॉर्मूला लिखें. कभी भी बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है. आपकी परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए. OL equals to the same formula, the contribution upon EBIT.
EBIT का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है हमारे पास 10 lakhs and the variable cost is 5 lakhs. So the contribution will be 5 lakhs rupees. Contribution हमारे पास आ गया 5 lakhs and we are required EBIT. EBIT is directly given in the question. This is अच्छा नहीं दे रखा है आपको, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। EBIT का जो एक दूसरा फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस क्वेश्चन में वही चीज नहीं है। EBIT का जो फॉर्मूला होता है, एक है आपके पास सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स हमारे पास है 10 lakhs माइनस टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड भी वेरिएबल भी। तो वेरिएबल है 5 lakhs एंड फिक्स्ड है 1 lakh। 10 lakhs माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 6 lakhs। 10 minus 6 it will be 4 lakhs। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 5 lakhs एंड EBIT है 4 lakhs। तो यहाँ से हम कंट्रीब्यूशन की जगह लिखें आप 5 lakhs एंड EBIT की जगह लिखेंगे हम 4 lakhs। आंसर इज 1.25 times. So our operating leverage symbol is OL equals to 1.25 times. This is our final answer. इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आता है, तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ। वो हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल लीवरेज। सो गाइस, थैंक यू सो मच।